जय हिंद दोस्तों। सुपर 50 वर्ड वोकैबुलरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों एक बात ध्यान आ रही है, मैं काफी टाइम पहले आपने भी खुद भी एनालाइज किया होगा। कई बार आप ऐसी जगह जाते हो, जस्ट लाइक मैं अगर बात करूं कनॉट प्लेस में, जहां पर राजीव चौक का पार्क बना हुआ है, तो वहां आप देखेंगे कि अक्सर फॉरेनर आते रहते हैं और वहां पर बूट पॉलिश वाले घूमते रहते हैं, या छोटे हॉकर्स छोटे सामान बेच रहे होते हैं जो, तो वो लोग जो होते हैं, जो छोटे छोटे बूट पॉलिश या छोटा छोटा सामान बेच रहे हैं, वो अक्सर फॉरेनर के साथ में इंग्लिश में टॉक कर लेते हैं। जबकि जहां तक आपको और हमें मालूम है, वो स्कूल तक तो गए ही नहीं है, फिर भी वो अपना काम, बेचने का काम, उन फॉरेनर के साथ अंग्रेजी में कर लेते हैं। जानते हो दोस्तों ऐसा क्यों है? इसका सिंपल रीजन एनवायरमेंट है। दे लिव इन एनवायरमेंट। तो एनवायरनमेंट हमारी लाइफ में बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। हम हिंदुस्तान में रह के अच्छी हिंदी इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि हमें इस एनवायरनमेंट पे हमने रखा गया है, हम रहे हैं, सो दैट वी स्पीक फ्लुएंटली इन हिंदी। अंग्रेजी में हमें दिक्कत होती है, स्पेनिश में हमें दिक्कत है, फ्रेंच में हमें दिक्कत है। वाई? तो सिंपल इज दैट वी आर नॉट लिविंग अदर लैंग्वेज। तो दोस्तों कुल मिला के उन लोगों को जब मैं देखता हूं तो हमें ये लगता है कि हमें एनवायरनमेंट पे रहना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले दिन से बोला, वो डेली उन अंग्रेजों के साथ रहते थे, उनको उनके उनके हाव भाव समझते थे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, आप लोगों को यही चीज समझनी है कि कैसे एनवायरनमेंट पे आप अपने आप को ढालें। दोस्तों जितना हो सके अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहिए जो अंग्रेजी में बात करते हो, जो अंग्रेजी के शब्द यूज करते हो। हिंदी के चैनल देखने की बजाय आप अंग्रेजी के चैनल देखो। हिंदी की न्यूज की जगह आप इंग्लिश की न्यूज देखिए। अपने भाई बहनों से आप इंग्लिश में टॉक कीजिए। मैं मानता हूं दोस्तों एक बार में नहीं हो सकती बात, लेकिन आप ऐसे वर्ड तो यूज कर सकते हो ना जो हिंदी की वजह इंग्लिश में हो। आज तक आप कहते थे पानी, क्यों बोलते हो पानी? वाटर बोलो। आप कहते थे चम्मच, आप बोलो स्पून। धीरे धीरे दैट्स चेंज इन योर सेल्फ। ये आपके अंदर ऐसा चेंज ला देंगे कि यस यार, मेरे अंदर चेंज आ रहे हैं। हमारे अंदर एक ही कमी है, वोकैबुलरी की, नथिंग एल्स। और कोई चीज कमी नहीं है दोस्तों। आप वोकैबुलरी वर्ड को याद कीजिए, उनको अपने एनवायरमेंट रटना नहीं है दोस्तों, रटना नहीं है। जितना आप इनको यूज करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर, दैट्स इन योर माइंड। आपने और हमने सुना है बचपन से, कण कण में भगवान। दोस्तों हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जब ये सब बैठ जाएंगे बात करते करते, तो ऑटोमेटिकली जब हम किसी के सामने बात करते हैं इन इंग्लिश, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड पे आ जाते हैं। हमें बहुत चीजें आती है लेकिन हम बोल नहीं पाते। रीजन इज दैट कि हम उनका यूज नहीं करते। तो सो दोस्तों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, इनको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है दोस्तों। ज्यादा बात करूंगा तो मेरी आने वाली जो आगे वीडियो है ये लंबी हो जाएगी दोस्तों। चलते अपने सुपर 50 वर्ड वोकैबुलरी में डायरेक्ट। अब दोस्तों आज लेसन नंबर 12, आई होप आप लोगों ने 11 नंबर लेसन तक अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो दोस्तों पहला वर्ड है आक्रमण, एग्रेशन। दैट मीन्स एग्रेशन, पालन करना, कंप्लाई, कंप्लाई, मांगना, सोलिक्ट, डिमांड और आस्क। देखो सिंपल वर्ड भी लिखा है मैंने, डिमांड और आस्क, बट सम टाइम आपने कहीं पर पढ़ा सोलिक्ट, आप कहते हो मुझे तो पता नहीं। तो इसलिए इंग्लिश में एक जैसा हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं मांगना, तो इंग्लिश में उसको काफी डिफरेंट वे में कहा जा सकता है। तो जहां आप डिमांड अगर बोल रहे हो तो डिमांड आपने बोल दिया, दैट्स राइट। बट अगर आप कहीं पढ़ रहे हो, किसी ने आपके सामने बोल दिया सोलिसिट, तब तो आप कहेंगे इसका वर्ड का तो हमें मालूम है। तो आपको पता होना चाहिए। घमंडी, जो अपने ऊपर गर्व करता है, तो गर्व करने वाला, प्राउडी, प्राउडी। भोला या आसानी से से धोखा खाने वाला, इनोसेंट, इनोसेंट व्यक्ति होता है ना बहुत भोला भाला, उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, तो उसे हम इनोसेंट बोलते हैं। बातूनी, जो दिन भर बात कर चटर पटर किए जा रहा है, दैट्स बातूनी।
तो इंग्लिश में आप चैटी पर्सन कहेंगे। चैटी, चैट वर्ड तो यू नो, हम जानते हैं चैटी, चैट किसे कहते हैं, तो उसी से वर्ड एक बना चैटी पर्सन। सुगंधित, नोजी, NOSY, नोजी। सन की, साइनिकल, सन की, साइनिकल। रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, हम कहते हैं ना हिज फादर इज ए कंजर्वेटिव माइंड, उसका पिताजी एक रूढ़िवादी व्यक्ति है, मतलब एक फिक्स उसमें चल रहे रूढ़िवादी। बेखबर, ओब्लीवियस, ओब्लीवियस, अनजान, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, अनजान व्यक्ति के लिए, अनजान चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं इग्नोरेंट। ग्रस्त, ओबेस्ड, ओबेस्ड। शासक, बोसिग, वाई आर यू ऑलवेज इन बोसी नेचर, जैसे आपका एक दोस्त है वो बार बार आपके ऊपर धौंस जमा रहा है, तो यू कैन से वाई आर यू ऑलवेज इन बोसी नेचर, तुम हमेशा बोसी नेचर में क्यों रहती हो, वी आर इन फ्रेंड। तो बोसी का मतलब जो एक तरह से आपके ऊपर धौंस जमाता रहता है, जब बॉस तो जमाता ही है दोस्तों आजकल, लेकिन इसके अलावा परिपक्व, अपरिपक्व, जो पूरी तरह से पका नहीं है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, दैट्स इमेच्योर, दैट्स इमेच्योर। परिपक्व, मैच्योर, मैच्योर। आधिकारिक, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव, मतलब जिसे अधिकार दे दिया गया है, निरंतर, लगातार चलने वाला, दैट्स कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, वर्णनात्मक, नरेटिव, नरेटिव, नरेटिव। अनाथ, ऑर्फन, ऑर्फन। अलग, आइसोलेट, आइसोलेट, आइसोलेट। क्षेत्र, स्कोप, स्कोप, रीजन, बेल्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्षेत्र जो वर्ड होता है तो उसके लिए स्कोप, रीजन या बेल्ट, यू कैन यूज एनी ऑफ वर्ड इन दिस। प्रवृत्ति, टेंडेंसी, व्हाट इज योर टेंडेंसी, व्हाट इज योर टेंडेंसी, प्रवृत्ति, टेंडेंसी, आपकी हमेशा क्या सोच है, क्या प्रवृत्ति है। धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति हम क्या कहते हैं, धनी पैसों से भी कहते हैं, संपत्ति, तो उसे हम वेल्दी भी बोलते हैं और ब्लेस्ड भी यूज कर सकते हैं, वेल्दी, वेल्दी, ब्लेस्ड। फालतूपन, रेडुडेंसी, 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 फालतूपन। बदले में, इन लियो, इन लियो, इन लियो, इन लियो ऑफ दिस आइटम यू कैन चेंज दिस वन। बदले में, इन लियो, पहल, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। तेज, निम्बल, फास्ट तो बोलते हैं दोस्तों, बट निम्बल, कोबी, निफ्टी, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज वर्ड फॉर तेज। विरोध या अड़चन, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस। वाक्यांश या शब्दकोश, फैराज, फैराज बुक, फैराज बुक्स। बेरहम, हार्टलेस, बेरहम, हार्टलेस। राजी करना, किसी को अपने लिए राजी करना, परस्यूड, एग्री तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, बट परस्यूड या कोक्स, ठीक है, तो एग्री का भी इस्तेमाल करते हैं, बट दिस इज अ वेरी सिंपल वर्ड, अक्सर आप लोगों ने ये वर्ड तो सुने हैं, बट आपके सामने कहीं पर परस्यूड लिखा है तो आपको भ्रमित नहीं होना कि यार ये क्या नया वर्ड है, क्या आपके माइंड में होना चाहिए, राजी करने के लिए आप इसका इस्तेमाल होता है। बुनियाद या आधार, किस बेस पे, आपने सुना होगा अंडरले, अंडरले, ऑन विच ग्राउंड, ग्राउंड, ऑन विच बेसिस, तो हम इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, अंडरले, ग्राउंड, बेसिस। कारण, व्हाट इज कोज, फॉर दिस, कोज, CAUSE, कोज। विस्तृत, बढ़ाया हुआ, एक्सपैंड या एक्सटेंड, एक्सपैंड या एक्सटेंड। संपूर्ण, एग्जॉस्टिव, संपूर्ण, एग्जॉस्टिव। ऑल, ओवरऑल, टोटल, चारों पांचों, बहुत सारे और भी वर्ड होते हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। संपूर्ण, थ्रू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कठिन, रिजोरस, हार्ड या हार्टलेस, कठिन, मुश्किल, रिजोरस, हार्ड या हार्टलेस। जब तक, अंटिल, जब तक, अंटिल। वैश्विक या विश्वीय, ग्लोबल, कोरोना इज ए ग्लोबल डिसीज, अभी कोरोना चल रहा है, आप देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में, ये एक वैश्विक बीमारी है, कोरोना इज ए ग्लोबल डिसीज।
आत्मघात, सुसाइडियल, सुसाइडियल, हताशा, डेस्पोडेंट, डेस्पोडेंट, जलाशय, रिजर्व वेयर, या साइस्ट्रेन, साइस्ट्रेन, जैसे जलाशय तालाब वगैरह होता है ना, वहां के लिए रिजर्व, रिजर्व वेयर और साइस्ट्रन दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हो। सूचित करना, कन्वे, कन्वे दिस मैसेज टू राम, कन्वे दिस मैसेज टू राम, सूचित कर देना। मृत्यु, डेथ तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, डेथ, डेड, डिमाइज, अगर इन केस कहीं पर आपको डिमाइज दिख गया तो आपके माइंड में होना चाहिए दैट्स यूज फॉर मृत्यु। पागलपन, इंसैनिटी, इंसैनिटी, मैडनेस, मैडनेस, व्यंग, हंसी के लिए होता है ना, जैसे आयरनरी, आयरनी, आई आई आर ओ एन वाई, आर आई आर ओ एन वाई, आर्नरी। पक्षपात, प्रीडिज्यूस, पार्टसली, फेवरेटिज्म, तीनों में से कोई भी एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। आमतौर पर हम ये यूज करते हैं टिपिकली, दिस थिंग्स वी यूज। निर्धारित, डिटरमाइन, डिटरमाइन, शिष्टाचार, मैनर्स, शिष्टाचार, मैनर्स। तो दोस्तों ये थे आज के 50 वर्ड। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, उतना ही आप लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा दोस्तों। हमारा ये 50 वर्ड 50 डे तक रेगुलर चलेगा दोस्तों। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।